हेलो स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन का आज स्पेशल पार्ट बताने जा रहा हूँ। डिफरेंसेज बिटवीन सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस। इसमें अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको लगता है हमेशा कि जैसे सिंस होगा कि फॉर होगा, बिसाइड होगा, बिसाइड्स होगा, इस तरह का क्वेश्चन इसमें ज्यादा आता है। तो इसमें आप ध्यान देंगे हमेशा कि सिंस जैसे सिंस फॉर ही है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था एट और इन प्लेस के लिए स्पेशल बतलाया था। एट का प्रयोग प्लेस में कहाँ होता है, इन का कहाँ होता है, अगर दोनों हो तो कहाँ होता है। और आज आप देखेंगे सिंस और फॉर का यूज कैसे करते हैं, इसका क्या एप्लीकेशन है। सिंस फॉर, इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? से, बस और कुछ नहीं। सिंस फॉर का मीनिंग होता है से। इज यूज्ड विथ, सबसे पहले आप यहाँ जानेंगे कि सिंस फॉर का यूज किस किस टेंस के साथ होता है। पहले टेंस को समझना, फिर अलग अलग पार्ट को समझिए। प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़े यानी टाइम अगर दिया रहेगा तभी आप यूज करेंगे, ऐसे जनरली सेंटेंस में नहीं भी रहता है। इसलिए स्पेशल केस है कि रहे तो आप यूज करेंगे। अक्सर लोगों के दिमाग में रहता है क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट में इसका यूज नहीं होता है, लेकिन यह गलत कंसेप्ट है। यहाँ मैं बहुत तरह का सेंटेंस बताऊंगा जिसमें आप देख सकेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में भी सिंस फॉर का यूज बहुत ज्यादा होता है। सेकेंड में आता है पास्ट परफेक्ट। यहाँ भी देखिए कंडीशन यही रहेगा, इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ी तो इसमें भी देंगे। सेम दोनों का कंडीशन होता है। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, इसको प्रोग्रेसिव भी यहाँ लिख सकते हैं और कंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें आप लिख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलवेज। ऑलमोस्ट का भी मीनिंग है। आप ऐसा नहीं समझें कि हमेशा लगता है, कुछ ऐसे भी सेंटेंस में बताऊंगा जिसमें कि सिंस फॉर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आपको लगेगा चौंक जाएंगे आप इस पर, लेकिन चौंकना नहीं है, इसमें बताऊंगा तो स्पष्ट हो जाएगा। नंबर 4 में आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, इसे भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑलवेज, आप देख सकते हैं इतना में ही सिंस और फॉर का यूज हम लोग करते हैं। ऐसे फॉर का कुछ स्पेशल यूज होता है कि आप सिंपल टेंसेज में भी यूज कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में, सिंपल फ्यूचर में, वो फिर अलग बात है। मेन यहाँ जब से का सेंस होता है कि कोई काम शुरू होकर और बाद में चलता रहा या चलते चलते समाप्त हो गया, तो वैसे कंडीशन में सिंस फॉर का यूज होता है। तो ये बस यही 4 सेंटेंस का पार्ट है जिसमें इसका यूज आप करेंगे। अब सवाल रहा कि 4 में भी कब कैसे करेंगे, ये जानना जरूरी है। फ्यूचर में क्या यूज होता है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ नोट में लिख दें, नोट कर लेंगे इसको। सिंस इज नेवर यूज्ड इन फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर के किसी पार्ट में। फॉर तो है किसी पार्ट में यूज हो भी जाता है, लेकिन सिंस का कभी भी यूज नहीं होता है। यानी सिंस का प्रयोग का फ्यूचर से कोई वास्ता नहीं है, आप केवल प्रेजेंट और पास्ट में चलेंगे। यानी इसमें ये दिखाना रहता है कि कोई फिक्स समय में काम शुरू हुआ, फिक्स समय में काम शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, तो इसके लिए आप सिंस फॉर का यूज करते हैं दोनों का। चलिए अब एक एक करके हम देखेंगे। यूजेज ऑफ सिंस, सिंस का प्रयोग कहाँ होता है पहले इसको देख लेंगे, फिर देखेंगे फॉर का प्रयोग कहाँ। एक एक करके दोनों को समझना जरूरी होता है। सिंस क्या होता है पता है आपको? इसको आप कह सकते हैं
इसका यूज हमेशा होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, यानी जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट सर्टेन शो करेगा वहां पर आप सिंस का प्रयोग कर लेते हैं। पहले सिंस का पूरा देख लेंगे, फिर उसके बाद फॉर का देखेंगे। ऐसे भी आप अगर सिंस पर कमांड कर लेते हैं तो फॉर फिर कमांड करने की जरूरत नहीं है। एक स्पष्ट हो गया, दूसरा जो बचा सब फॉर लगा दो, इसमें तीसरा तो होता नहीं है, इसलिए इस तरह से भी आसान हो जाएगा। अब देखेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम में कैसे यूज होता है। नंबर 1 में देखेंगे विथ द डिवीजन ऑफ डे। देखिए डिवीजन ऑफ डे का मतलब क्या, जैसे दिन भर में रात भर में आप कहते हैं मेन पार्ट, जैसे सुबह से, तो सुबह से कह दिए तो इसमें सिंस मॉर्निंग लगा देंगे। दोपहर से, शाम से, इस तरह का जो डिवीजन करते हैं उसमें हमेशा आप सिंस लगाते हैं। जैसे देखिए सिंस मॉर्निंग, सिंस नून दोपहर से, सिंस वेस्पर शाम से, सिंस मिडनाइट अर्धरात्रि से। यानी इस तरह का देख रहे हैं तो इसमें हमेशा सिंस लगता है। क्यों? क्योंकि यह स्टार्टिंग पॉइंट मॉर्निंग है तो मॉर्निंग का स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर होता है, इसलिए इसके साथ हमेशा सिंस लगाते हैं। विथ ओ क्लॉक, ओ क्लॉक क्या होता है पता है आपको? ओ का मीनिंग होता है ऑफ, यानी ऑफ को शॉर्टकट में लिखने का एक ट्रेडिशन चल गया इंग्लिश में, और उसी को लोग लिख देते हैं 9 o'clock 10 o'clock को 9 o'clock 10 o'clock, यानी 9 o'clock का मतलब घड़ी का 10 बजना, यानी घड़ी में 10 बजा। तो एक ट्रेडिशन चला गया, बोलने में भी अच्छा लगता है, बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं होता है कि वो का मीनिंग यहाँ ऑफ होता है। लेकिन मैं यहाँ बता देना चाहूंगा आपको कि आप अगर ऐसा कहीं दिया रहे तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वो फुल फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म है, प्रचलन में ज्यादा है आजकल। ऐसे भी सब लोग शॉर्टकट में बोलना पसंद करते हैं, ठीक है ना। डैडी नहीं कहेंगे डैड कह देंगे, मॉम कह देंगे, मम्मी कहने में बाहर लगता है ना तो मॉम कह देंगे। ये सब फैशन लोग करते हैं, इसको लोग कहते हैं कि बहुत हम मॉडर्न हो गए, लेकिन कोई बात ऐसी है नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे विथ ओ क्लॉक है। अब यहाँ रहेगा 10 बजे से, सिंस 10 o'clock कर दिए, ऐसा कोई भी टाइम दे देंगे। 5 बजे से, सिंस 5 o'clock, यानी कोई भी ऐसा टाइम रहे 24 आवर्स में तो ओ क्लॉक ऑफ क्लॉक आप यूज कर दें, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट को शो करता है, इसलिए ये सही होगा। थर्ड में देखेंगे विथ ईयर्स नेम। ईयर्स नेम का मतलब है जैसे रहेगा कोई भी ईयर दिया रहे, 2019 से 2020 से, यानी अभी जस्ट के पहले कोई भी ईयर हो। अब जैसे 20 अभी चल भी रहा है, लेकिन लिख सकते हैं कि जनवरी 2020 से, फरवरी 2020 से, यानी अभी से बीता हुआ समय को अगर शो करता है तो उसको माना जाता है काम पहले से शुरू हो चुका था, अभी तक चल भी रहा है, या फिर उसको पास्ट भी आप बना सकते हैं। जनवरी से वो परेशान था, जनवरी से परेशान था मतलब आप परेशान नहीं है, बहुत तरह से दे सकते हैं इसको। तो इसलिए यहाँ पर ईयर कोई भी देते हैं, जैसे आप लिखेंगे सिंस 1990 1990 से, यानी एक फिक्स टाइम हो गया। सिंस 1914 सिंस 1947, यानी कोई भी डेट अगर ईयर का दे सकते हैं तो इसमें ऑलवेज सिंस लगेगा, इसमें फॉर नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर अवधि को दिखाता है, ड्यूरेशन को दिखाता है, पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है। जहां पर भी स्टार्टिंग पॉइंट को शो करेगा उसमें सिंस लगाते हैं। सबसे अच्छा समझने का तरीका इसमें यही होता है। विथ
द नेम ऑफ द डे। अब जैसे मान लिया कि मंडे, संडे कुछ भी दिया रह सकता है, लेकिन एक तरीका इसमें और ध्यान देंगे, जो कहता है सोमवार से। सोमवार से तो फिर प्रश्न उठता है किस सोमवार से। सोमवार को एक ही है, हर बार सोमवार आता है। बिल्कुल बोलने चालने में लोग बोल देते हैं और लोग समझ भी लेते हैं, लेकिन वहाँ होना चाहिए जैसे गत सोमवार से, मतलब अभी के पहले जो सोमवार बीता उस सोमवार की बात कर रहा हूँ। ये ज्यादा स्पष्ट होता है। तो इसमें लिखा जाता है इस तरह से, सिंस मंडे लास्ट। इसमें लास्ट मंडे नहीं कहते हैं, क्यों? क्योंकि मंडे तो फिर आना है, सो उसको लास्ट कैसे होगा? लास्ट ईयर कहते हैं तो लास्ट ईयर मान लिया 2019 है, तो 2019 कभी आएगा? नहीं कभी आएगा, लेकिन मंडे तो फिर आएगा। भले वो मंडे नहीं आएगा, उस डेट का मंडे नहीं आएगा, लेकिन मंडे तो बार बार आएगा, संडे तो बार बार आएगा। इसीलिए इसमें कभी भी लास्ट मंडे यूज नहीं करेंगे, मंडे लास्ट कहेंगे। मतलब मंडे जो लास्ट हुआ फिर मंडे आएगा। इस तरह से कोई भी अगर दिया रहता है दिन का नाम, सिंस संडे लास्ट, इस तरह से इसको आप दे देते हैं। और इसमें आपको हमेशा देखेंगे कि सिंस जब भी रहे तो किसी भी दिन का नाम दिया रहे आप इसमें यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। बचपन से जैसे कहते हैं, इसको कहते हैं स्टेट, अवस्था, या फिर स्टेज भी लिख सकते हैं, विथ स्टेज। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहे तो लिखे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई विशेष वर्ड नहीं है कि नहीं जानते हैं आपको। स्टेज यानी जानते हैं अवस्था। कहते बचपन से वह तेज था, या बचपन से कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। तो लिखेंगे सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। सिंस यंगहुड, या फिर कह देंगे सिंस ओल्डहुड। और इस तरह का जब भी दिया रहे तो इसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अवस्था को भी सर्टेन पार्ट माना गया है। चलिए आगे देखते हैं फिर। अब जैसे बहुत सारा ऐसा रहता है, जैसे विथ स्टार्टे, आप स्पेशल केस ले लीजिए। स्टार्टे को भी माना जाता है सर्टेन पार्ट, है ना। जैसे आएगा कल से हुआ, या कल से वर्षा हो रही थी, या कल से वर्षा हो रही है, यानी अभी तक हो रही है। शुरू हुआ था कल, लेकिन अभी तक, यानी इसको पास्ट टाइम कहते हैं। टाइम क्या है? स्टार्ट यानी कल बीत चुका है ना, लेकिन अभी तक काम जारी भी रह सकता है या खत्म भी हो सकता है। तो इसमें आप क्या करेंगे? लिखेंगे सिंस स्टार्टेड। फिर जैसे लास्ट लिख करके, जैसे इसमें कई तरह का आ सकता है, जैसे लास्ट नाइट कर सकते हैं, लास्ट वीक कर सकते हैं, लास्ट मंथ कर सकते हैं, या लास्ट ईयर कर सकते हैं। इस तरह का जब लास्ट के साथ आता है तो इसको भी माना जाता है कि कोई सर्टेन टाइम से चल रहा है। जैसे लिखेंगे सिंस लास्ट नाइट, इस तरह से लिख देंगे सिंस लास्ट मंथ। इसमें भी सिंस का यूज। अब यहाँ देखेंगे 8 नंबर में, विथ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द डे। दिन का डिवीजन अगर किया जाए तो उसमें छोटा छोटा भी पार्ट होता है। जैसे मॉर्निंग इवनिंग तो हमने कह दिया, वो बड़ा पार्ट माना जाता है, लेकिन उसमें भी अगर ब्रेक करते हैं तो जैसे देखेंगे सिंस डाउन होता है उषा काल, सवेरे का जो सूर्योदय होने वाला होता है। सूर्योदय भी हुआ नहीं है, सूर्योदय अगर होने वाला है ना, तो उस समय लालिमा आसमान में छा जाती है, तो उसको डाउन करते हैं। तो इसमें सिंस डाउन लगा दिए। फिर जैसे लिखेंगे सिंस
डे ब्रेक, इसको कहते हैं शुभ प्रभात, सूर्योदय के समय से। सिंस सनराइज भी आप कह देते हैं, सनराइज होता है जिस समय सूरज उग रहा है उसी समय के लिए आता है सिंस सनराइज। सिंस आप यहाँ पर नून तो बतला चुके हैं, आप लिख सकते हैं जैसे ट्वीलाइट, छोटा सा पार्ट है। ट्वीलाइट होता है गोधूली बेला। अब कहेंगे गोधूली बेला क्या है? ये आज का कोई नया चीज नहीं है। अगर आप इसको परंपरा से जोड़ दें तो जब पहले गाय लोग पालते थे तो गाय घर में रखते थे भले, लेकिन दिन भर उसको कहीं भेजा जाता था, स्पेशल आदमी होता था उसके लिए, जिसको पहले देहाती भाषा में बथान करते थे। वहां पर गाय को भेजा जाता था, दिन भर वहां गाय चरती थी और शाम में फिर वहां से वापस जब भेजा जाता था तो सभी गाय अपने अपने घर स्वतः चलाती थी। तो गाय के पैर से जो धूल उड़ता था उसी को गोधूली बेला कहा गया, जिस बेला में हिरण्यकश्यप को मारा गया था। अगर आप धर्म में भी विश्वास रखते हैं और देखे होंगे कहीं या सुने होंगे तो आपको पता होगा कि हिरण्यकश्यप को बहुत सारा वरदान था ना, वो सब कुछ अपना दिमाग से मांग लिया था। न सुबह मरेंगे, न शाम मरेंगे, न सवेरे मरेंगे, न दिन में मरेंगे, न रात में मरेंगे, न घर के अंदर मरेंगे, न घर के बाहर मरेंगे, न जमीन पर मरेंगे, न आसमान में मरेंगे, यानी जितना उसके पास दिमाग था मांग लिया था। लेकिन भगवान तो भगवान है ना, भगवान ने एक नया कंसेप्ट निकाल दिया कि न सुबह न शाम, गोधूली बेला, न लग रहा था कि शाम हुआ, न लग रहा दिन हुआ, रात हुआ, तो बीच का समय निकाल लिया उन्होंने, उसी को गोधूली बेला कहते हैं। तो उस मतलब सूर्य आसमान में नहीं रहता है और चांद भी आसमान में नहीं आता है, वो छोटा सा प्रहर को कहा जाता है शाम के समय में गोधूली बेला। इसलिए गोधूली बेला में शुभ काम लोग नहीं करते हैं, यहाँ तक कि खाना भी वर्जित है और उस समय पढ़ना भी वर्जित है। लेकिन मॉडर्निटी में ये सब कंसेप्ट बदलता जा रहा है, इसीलिए विनाश का देख रहे स्थिति आज उत्पन्न हो रहा है ना, पूरा दुनिया तबाह है, धन दौलत सब आपके पास है, लेकिन कैसे परेशान है? क्योंकि हम प्रकृति के अनुसार, धर्म के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं। फिर देखेंगे ट्विलाइट को एक और भी कहते हैं सिंस डस्क, दोनों सेम वर्ड है। गोधूली बेला के लिए हम दोनों वर्ड का यूज कर सकते हैं। सिंस देखिए, आप नून कहते हैं, नून पहले बतला दिए हैं, लेकिन नून भी एक छोटा पार्ट माना जाता है। या फिर आप मिडनाइट भी कहते हैं, ये भी छोटा पार्ट माना जाता है। ये सब छोटा छोटा सब पार्ट देख लीजिए, दिन भर का, रात भर का स्मॉल पार्ट है। इवनिंग मॉर्निंग कहते हैं तो बड़ा पार्ट हो जाता है। सुबह से लेके 12 बजे दिन तक को मॉर्निंग कहा जाता है ना, तो 12 बजे से लेके 2 बजे तक दोपहर का टाइम कहा जाता है। दोपहर के बाद आया तो आफ्टरनून हो गया, फिर शाम में इवनिंग हो गया, तो इस तरह से उसको बड़ा पार्ट कहा जाता है। लेकिन ये सब को कहा जाता है एकदम छोटा पार्ट, यानी सभी छोटे छोटे पार्ट होते हैं, इसलिए ये सब के साथ ये स्टार्टिंग पॉइंट को शो करता है और इसीलिए इसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अब 9 में देखेंगे। कभी कभी यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है विद्यार्थियों को, कुछ ऐसे भी जैसे दिया रहेगा कुछ कंडीशन जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। कहीं कहीं सिंस फॉर में भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जैसे दिया रहेगा सिंस द लास्ट, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ कंडीशन आता है। आपको हम बताएंगे फॉर बताने के बाद कि दोनों में किस तरह से कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ पर हम लोग या तो शुरू कर दें यूजेज ऑफ, अब यहाँ इस पर विचार करें। यूजेज ऑफ फॉर, फॉर क्या है, सिंस क्या है। सिंस आपने देख लिया कि सिंस में पॉइंट ऑफ टाइम को हम दिखाते हैं और फॉर में पीरियड ऑफ टाइम को दिखाते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का मीनिंग क्या हुआ, एक अवधि। कुछ अवधि ऐसे होते हैं जो स्पष्ट नहीं होते हैं, कुछ अवधि स्पष्ट भी होते हैं। जैसे आप, मैं कहूँगा 4 घंटों से, तो 4 घंटा स्पष्ट, लेकिन 4 घंटा कब से स्टार्ट हुआ ये पता नहीं। लेकिन कुछ इसमें ऐसा भी आ जाता है कि अगर आप कह दे कि एक लंबे समय से, अब लंबे समय से कब से पता ही नहीं है, वर्षों से। वर्षों से का मतलब 1 वर्ष नहीं, ये मत समझिएगा 1 वर्ष। फिर वैसा लिख दिया कि 1 वर्ष से, वर्षों से यानी कब शुरू हुआ इसका पता नहीं है। तो इसमें कुछ सर्टेन फिक्स नहीं होता है ना कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। सिंस में होता है स्टार्टिंग पॉइंट को शो करते हैं। जैसे 1990 से कर दिए तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1990 से होगा। इसमें यही दोनों मतलब है। अब देखेंगे इसको,
जैसे दिया रहे घंटों से, तो फॉर आवर्स हो गया घंटों से। इसको हिंदी में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, उल्टा कर देते हैं, इसको समझने में आपको आसानी होगी ना। जैसे लिखा रहेगा घंटों से, इसको लिख देंगे फॉर आवर्स। देखिए प्लूरल में है इसलिए इसमें घंटों से आया। सेकेंड में देखेंगे एक घंटे से, यहाँ देखिए एक घंटे से आया तो कर देंगे फॉर एन आवर, चूंकि एक घंटा है इसमें एन का यूज हो गया। फिर देखेंगे 2 दिनों से, फॉर 2 डेज कर दिए, है ना, 2 दिनों से और 2 डेज। अब इसी को हम ऐसे लिख दें कुछ दिनों से, यहाँ भी स्पष्ट नहीं है। और यहाँ पर या तो हम सम लगा देंगे या तो और फ्यू का यूज कर देंगे, दोनों का सेम मीनिंग होता है, सम या फ्यू डेज। पाँच घंटों से, फॉर 5 आवर्स, 5 घंटों से। एक महीने से, तो फॉर अ मंथ। यानी ये एक जहां शो करेगा वहां साउंड के अनुसार, ये देखिए लास्ट लेटर है ना, इसके साउंड के अनुसार ए और एन का यूज आप करते हैं हमेशा, लेकिन एक से ज्यादा में एन लगता नहीं है ना। अब इसी को हम लिख दें महीनों से, फॉर मंथ्स लिख दिए। दस महीनों से, यहाँ पर देखिए 10 महीना है, फॉर 10 मंथ्स, 10 महीनों से। वर्षों से, कितने वर्षों से हमें पता नहीं है, तो हो गया वर्षों से, तो वर्षों से यानी क्या, फॉर ईयर्स। एक वर्ष से, यहाँ पर फिक्स दिया गया है, फॉर 5 ईयर कर देंगे इसमें, एक वर्ष से। अब इसको कर दें 5 वर्षों से, और 5 ईयर्स कर दिए। कुछ वर्षों से, और सम ईयर्स कर दिए। देखिए कभी कभी हम लोग यूज करते हैं, लिखते हैं बहुत दिनों से, बहुत दिनों से, फॉर यहाँ पर पता ही नहीं कि क्या किया जाए, तो फॉर ए लॉन्ग टाइम ऐसे कर दिए। फॉर ए लॉन्ग टाइम में सेंस निकल जाता है। एक लंबे अरसे से, फॉर ए लॉन्ग टाइम। लंबे अरसे से भी पता नहीं चलता है। हिंदी में बहुत सारा ऐसा वर्ड होता है जो आज के नए विद्यार्थियों को, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, जो शहर में रह रहे हैं,
उनको पता नहीं चलता है कि ये अरसा किसको कहते हैं। पहले ये सब यूज होता था, अब उतना यूज ये सब का नहीं होता, लेकिन फिर भी हिंदी जो जानते हैं उनके लिए सब जानना जरूरी होता है। लंबे अरसे से मतलब लंबे समय से हम लोग यूज कर लेते हैं। अब जैसे लिख दिए, मान लिया कि एक दशक से, सपोज ऐसे लिख देते हैं, दशक यानी 10 साल का एक पीरियड को कहते हैं दशक। तो इसमें आप लिख देंगे फॉर अ डिकेड, ये दशक हो गया। अब इसी को हम अगर लिख दें ऐसे दशकों से, यहाँ पर स्पष्ट नहीं, मतलब एक से ज्यादा ही हो जाएगा ना, तो यहाँ लिख देंगे फॉर डिकेड्स, दशकों से हो गया। अब यहाँ पर लिख दें जैसे कुछ दशकों से, फॉर सम डिकेड्स, ऐसे करके। इसी तरह से आप जितना भी दे सकते हैं, हजारों वर्ष से, सैकड़ों वर्ष से, और इस तरह से आप कुछ भी दे सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि सिंस फॉर का यूज कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है और कैसे कुछ मिलता जुलता भी। अब कुछ कुछ पॉइंट ऐसा है जहां दोनों में बहुत बड़ा आपके पास कंफ्यूजन आएगा, लगेगा कि ऐसा बुक में भी दिया हो नहीं, कैसे लगाएं। तो इसको छोटा सा समझ लें। जैसे देखिए, सिंस ऑफ फॉर, जैसे लास्ट नाइट, अगर ऐसे दिया हुआ है द लास्ट नाइट, लास्ट डे, द लास्ट डे, लास्ट वीक, द लास्ट वीक, लास्ट मंथ, द लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, द लास्ट ईयर। देखिए इस तरह से दिए, यानी द अगर न लगा रहे तो इसमें हम सिंस का यूज करते हैं, और अगर यहाँ द लगा देते हैं तो फॉर का यूज करते हैं। ये बहुत बड़ा यहाँ पर एक डिफरेंस है। और ये दोनों के अलावे भी एक जगह और भी देख सकते हैं जहां पर सिंस फॉर कुछ भी नहीं लगता है। जैसे दिन भर, दिन भर यानी ऑल डे कहते हैं, तो ऑल डे जब कह देते हैं तो इसमें कोई भी सिंस फॉर नहीं लगता है। जैसे आप कहेंगे दिन भर वर्षा हो रही है, आप कहेंगे इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार वर्षा हो रही है, दिन भर हो रही है। अब यहाँ पर ऑल डे अगर लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर कोई अलग से प्रीपोजिशन नहीं लगता है। यहाँ नहीं कर देंगे सिंस ऑल डे, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं शो कर रहा है ना, आना कि पूरा पीरियड बता रहा है। दिन भर वर्षा हो रही है तो इसमें केवल ऑल डे लिख देते हैं, तो ये सिंस फॉर दोनों में से कोई नहीं देता है, इसलिए अपने आप में ये डिफरेंट है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सिंस फॉर का जितना भी कंसेप्ट था प्रीपोजिशन की नजर से, इसको मैंने पूरी तरह से बता दिया है। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो नंबर तो है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लें और व्हाट्सएप के थ्रू अपना डाउट्स को क्लियर कर लें। थैंक्स।